स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। एक चीज तुम ध्यान कर लो कि सीट तुम्हें कंपलसरी है करना, और जिस दिन तुम क्लास में आओगे और सीट के क्वेश्चन नहीं होंगे उसी दिन तुम्हें पता लगेगा कि सीट कितनी कंपलसरी है। तो इसलिए सीट जो है डाउट सेशन पे रेगुलर पूछा करो और एक एक क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए सीट के। कोई क्लास में नहीं आएगा। तो अगला टेंजेंट नॉर्मल के बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं मोनोटॉनिक फंक्शन। मोनोटॉनिक फंक्शन जिसको सीबीएसई बोर्ड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहता है। सबसे पहले हम तुम्हें कुछ बेसिक बात बता दें मोनोटॉनिक फंक्शन के, कि किसी भी फंक्शन का मोनोटॉनिसिटी होना कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएशन होने की जरूरत नहीं होती, कि ये कोई जरूरी नहीं है। मतलब अगर हो तो अच्छा ही है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो और डिफरेंशिएबल हो, तभी उसकी मोनोटॉनिसिटी चेक की जा सकती है। मोनोटॉनिसिटी किसी फंक्शन की हम ग्राफ से भी चेक कर सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे कि मोनोटॉनिक फंक्शन एक्चुअली होता क्या है। कि किसी भी फंक्शन को मोनोटॉनिक तब कहते हैं जब वो केवल इंक्रीज करे या केवल डिक्रीज करे अपने डोमेन। अब इंक्रीज और डिक्रीज में भी एक छोटा सा पार्ट होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। ये सारे कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। पहले मोनोटॉनिक फंक्शन के बारे में बोले। ए फंक्शन is said to increasing, sorry, a function is said to monotonic if increasing or decreasing their domain रेंज आपने फंक्शन में पढ़ा। मोनोटॉनिक फंक्शन किसी फंक्शन को तब कहते हैं जब केवल इंक्रीज हो या केवल डिक्रीज हो, वो मोनोटॉनिक। अदरवाइज अगर ये ऐसा ना, अदरवाइज called non-monotonic function, otherwise called a non-monotonic function। अब देखो ग्राफ से कैसे देखोगे, इधर देख कि अभी हमने तुम्हें बताया कि किसी फंक्शन की मोनोटॉनिसिटी होने के लिए उस फंक्शन का कॉन्टिन्यूअस या डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं होता है। तो ग्राफ से कैसे देखोगे, इधर देखना कोऑर्डिनेट एक्स, ये क्या है, इंक्रीज। ठीक है, ये ग्राफ से देखो। तो अभी पहले ग्राफ से ही एक बार डिस्कशन करें, फिर हम देखेंगे कि ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये क्या है, इंक्रीजिंग नहीं है बल्कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अभी ए बी वर्ड मैं आपको क्लियर करूंगा कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या है और इंक्रीजिंग, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब देखो जरा इसको देखो, ये लेट ऐसा कोई फंक्शन है, ये देखो, ये ऐसा और फिर ऐसा। अब ये देखो कॉन्टिन्यूअस नहीं, इस पार्ट पे इधर देखो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, इस पार्ट पे क्या है, ब्रेक है। तो ये क्या हो गया, डिसकॉन्टिन्यूअस। तो अगर फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया तो वो नॉट डिफरेंशिएबल हो गया। लेकिन ये फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो पहली बात आप ध्यान रख लेना कि किसी भी फंक्शन की मोनोटॉनिसिटी होने के लिए कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल का होना जरूरी नहीं होता। अब नॉन मोनोटॉनिक फंक्शन क्या होते हैं, अब देखना, इधर देखना, ये इसका ग्राफ से ही हम देख रहे हैं।
एस बना रहे हैं, एस y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब देखो इधर से यहां से देखो, यहां से इधर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यहां से डिक्रीज कर रहा है। तो सम पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और सम पॉइंट पे डिक्रीज कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन मोनोटोनिक फंक्शन, नॉन मोनोटोनिक फंक्शन, टॉनिक फंक्शन। अब देखो ये तो ग्राफ से आपको ये पता है कि जेंट जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो भी जो है कॉन्टिन्यूअस होता है, मोनोटोन डिसकंटिन्यूअस होता है, तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होता है। लेकिन वो फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। अगर आपको याद हो तो उसका ग्राफ जो बनता है वो ऐसा बनता है, ऐसा बनता है, याद आ रहा है, ऐसा इसका ग्राफ। तो ये भी फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, और ये भी क्या है, इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग बोलेंगे इसको। अभी मैं आपको एक एक चीजें क्लियर कर दूंगा कि इंक्रीजिंग क्यों बोलेंगे, कब और कब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ऊपर देखिए, अब देखो क्लियर हो गया कि किसी भी फंक्शन को मोनोटोनिक तब कहते हैं जब वो फंक्शन केवल इंक्रीजिंग हो या केवल डिक्रीजिंग हो अपने डोमेन पे। सम पॉइंट पे अगर इंक्रीज हो और या सम पॉइंट पे डिक्रीज हो तो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, नॉन मोनोटोनिक फंक्शन होता है, राइट। अब देखो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता क्या है। हेडिंग डालो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। अब देखो इधर देखना, तुम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ से हम देखें क्या होता है। ऊपर देखो, ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, y इज इक्वल टू एफ ऑफ। ऊपर देखो, इधर देखना कि ये वैल्यू क्या है, नेबरहुड पे लेना है ax1, और एकदम जस्ट नेबरहुड पे लिखेंगे तो तुम्हें डिफरेंसेस नहीं, तो थोड़ा डिस्टेंस में। तो ये देखो, ये x2, ये वैल्यू क्या है, fx1, और ये वैल्यू क्या है, fx2। इधर देखना, x1 क्या है, x1 इधर देखो, x1 लेस देन क्या है, x2, तो fx1 भी क्या है, लेस देन x2। तो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी ए फंक्शन सबसे बेसिक मेथड ये आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। ए फंक्शन f ऑफ x इज सेड टू स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ हम ये कंडीशन लें x1 लेस देन x2 और इंप्लाइज दैट fx1 इज लेस देन fx2, तो इसको स्ट्रिक्टली, ग्राफ से आपको दिख ही रहा हो, इधर देखो, fx1 इक्वल टू fx2, x1 लेस देन x2 है तो fx1 लेस देन fx2, राइट है ना। अब इंक्रीजिंग क्या होता है, इंक्रीजिंग ये नोट कर लियो, इस पे क्वेश्चन अभी लेंगे। इंक्रीजिंग फंक्शन a function
ए फंक्शन f of x is set to increasing. अब जरा पहले इसको एक बार ग्राफ से देखें, इधर देखो ग्राफ से, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये कोई फंक्शन है, इसका ग्राफ ऐसा दिख रहा है तुम्हें। अब देखो ये क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन। हमें पूरे डोमेन पे, ऊपर देखो डोमेन पे हमें चेक करना पड़ता है, मतलब ईच पॉइंट पे फंक्शन धीरे धीरे इंक्रीज करे तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज है, और कहीं कांस्टेंट आ गया तो सिर्फ इंक्रीजिंग। मतलब आप देखो इधर देखना तुम, इधर कि यहां पे अगर हम x1 और ये x2 दो फंक्शन लिख रहे हैं, x1 और x2 दो फंक्शन लिख रहे हैं, ऊपर देखो तो ये क्या है भाई, ये fx1 और ये क्या हो गया fx2, थोड़ा बड़ा हो गया। लेकिन अगर हम यहां पे देखें, यहां पे ये पॉइंट में आ जाए x1 और x2, तो ये देखो x1 लेस देन x2 तो आ रहा है, लेकिन दोनों की सेम वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ जा रही है, समझ रहे हो? ये इंक्रीजिंग है, सुन रहे हो? तो जब हम चेक करेंगे तो यहां से यहां तक सारे पॉइंट्स पे एक एक पॉइंट पे चेक करेंगे, तब वो फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज। यानी इफ इधर देखो x1 लेस देन x2 ले, तब बीच में x1 लेस देन x2 तो तुमने लिया, ऊपर देखो ऊपर इधर x1 लेस देन x2 तो लिया, लेकिन यहाँ fx1 और fx2 की वैल्यू सेम आ गई, तो इंप्लाइज दैट क्या आ गया, fx1 लेस देन इक्वल टू fx2। अब इसको हम बोलेंगे इंक्रीजिंग। बोलो, जब हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहें और इंक्रीजिंग कहें तो इनका ये मतलब होता है, राइट है? ठीक है। अब देखो इसको ग्राफ से देखना है, सॉरी ये तो ग्राफ से हमने देख लिया, अब क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आप देखो, लिखो क्वेश्चन जिस तरह क्वेश्चन, प्रूव fx इज इक्वल टू 3x माइनस 5 इज strictly increasing. ऊपर देखो क्या कंडीशन लोगे आप इसको, x1 लेस देन x2 लोगे, इधर देखो, तो इंप्लाइज दैट, अब देखना इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई किए तो 3x1 इज लेस देन 3x2, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी क्या है, चेंज नहीं होगी। अब दोनों तरफ क्या करें, इधर देखो 5 को सब्सट्रैक्ट करें, क्योंकि fx1 की वैल्यू कितनी होगी, 3x1 माइनस 5, तो ये देखो 3x1 माइनस 5 लेस देन 3x2 माइनस 5। अब ये किसकी वैल्यू हो गई भाई, इस किसकी वैल्यू हो गई, fx1 की हो गई, और ये क्या हो गया, fx2, तो ये क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। अब देखो नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट एक एग्जांपल क्लियर हो जाएगा, दो देने की जरूरत है नहीं। तो अब नेक्स्ट पार्ट, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, हेडिंग डालो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, strictly decreasing। ये देखो, a function f of x is set to strictly decreasing
डिक्रीजिंग। इफ ऊपर देखना, इधर देखो, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ऊपर देखो, इफ ये क्या है, ये x1 और यहां कहीं ले लें x2, ये वैल्यू क्या है एफ एक्स और ये वैल्यू क्या है एफ एक्स। ऊपर देखो, x1 लेस देन क्या है x2, तो ऊपर देखिए इधर fx1 की वैल्यू क्या है ग्रेटर हो जाएगी fx2 से, यानी क्या है रिवर्स हो गया, चेंज हो गया, तो इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा fx1 इज ग्रेटर देन f(x2)। ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब सेम डिक्रीजिंग क्या होता है ये नोट कर लीजिए, डिक्रीजिंग फंक्शन सेम वही कॉन्सेप्ट कि डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन देखो क्या होता है, ये कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन, और ये देखो ये x1 है और ये यहां कहीं x2 है, ये वैल्यू जो है fx1 और ये वैल्यू जो है fx2। तो ए फंक्शन f of x is said to decreasing function if इधर देखो x1 लेस देन x2 और यहां पे ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, इक्वल नहीं, तो implies that fx1 greater than equal to fx2। तो ये स्ट्रिक्टली जो है, सॉरी ये डिक्रीजिंग होगा, रिवर्स कर गया, रिवर्स, fx1 की वैल्यू ये बड़ी हो गई और fx2 क्या, ठीक है। अब देखो इसके बाद इस पे क्वेश्चन देखें, प्रूव f of x is equal to -4x plus 5 is strictly decreasing, सेम x1 लेस देन x2 ले। अब देखो ऊपर देखना, -4 से मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो -4 से मल्टीप्लाई करें 4x1 ग्रेटर देन -4x2 प्लस 5 ऐड कर दे तो 4x1 प्लस 5 ग्रेटर देन -4x2 प्लस 5। अब ये क्या हो गया fx1 ग्रेटर देन fx2, ये आंसर। ठीक, एक और क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन फाइंड the monotonicity function f of x
इक्वल टू साइन एक्स। तो ये मोनोटॉनिक हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि अगर तुम साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करो, इधर देखना, साइन एक्स ग्राफ प्लॉट, तो ऐसा बनता है, यानी 0 से π/2 तक ये फंक्शन क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। 0 से π/2 तक इंक्रीज करेगा। अब π/2 से पाई फिर डिक्रीज करेगा। तो इंक्रीजिंग कहां है? एफ एक्स साइन ऑफ एक्स कहां तक है? x बिलोंग्स टू 0 टू π/2, और एफ एक्स साइन एक्स डिक्रीजिंग कहां है? x बिलोंग्स टू π/2 से पाई। आगे फिर चेक करते हैं। ओके, थैंक यू।